आप लोगों को अपनी पहली मुलाकात याद है? मुलाकात नहीं भूला, मैंने क्या किया वो भूल गया। कब वो पता लगा कि हम दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनने वाले हैं? उठते हो और आपको लगता है कि अरे ये तो बन गए बेस्ट फ्रेंड। मैं हमेशा बोलती थी, अगर आपको याद हो तो, कि तेजो ना मुझे अपने जैसी लगती है, बस मैं तेजो का अपडेटेड वर्जन हूँ। मेरा दिल बाहर निकल रहा था, मुझे लगा कि शिट मेरे दिल का टुकड़ा कोई दूर जा रहा है। सबसे पहले मैं उडारिया के सेट पे गई थी क्योंकि मुझे मत्था टेकना था सेट पे। मामा हम अपनी नई यादें बनाएंगे ना। तुम्हारा यार नाम जुड़ गया और उसके बाद ना ये डिक्लेयर कर रहे हैं यार हम तो सिर्फ दोस्त हैं। एक्चुअली वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट सबके लिए था। वो मेरी मर्जी ना, वो मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। जब इन्होंने ये बोला था मैं क्या, तो फिर प्यार क्यों नहीं हो रहा? आदत जो आप लोग एक दूसरे की स्टैंड नहीं कर सकते होगे वो भी तो होगी ना। आप अनऑफिशियली बट मियां बीवी थे। बहुत बेकार जवाब, बहुत बेकार जवाब। अपने बारे में ऐसा कौन सा फनीएस्ट रूमर सुना है आज तक? डेटिंग। ना बोलना सबसे मुश्किल काम होता है। पहली लड़ाई कब हुई थी? पहली लड़ाई आई थिंक मुझे पता है मेजर लड़ाइयाँ तुम लोगों की बहुत हुई हैं हमारी। I didn't do anything भवनीत। एक होता है ना कि आप नॉर्मली ऐसे करते हो, कैसे खा कैसे पा रहा है। I was like arrogant but सड़ू, बेटा सड़ू बोलते हैं उसे। कितने महीने बात नहीं की थी? 1.5 महीना हमने बात नहीं की थी। जिंदगी गिफ्ट कर दी इसको। सत श्री अकाल जी, मैं भवनीत कौशल, तुसी देख रहे हो एबीपी सांझा। आज ना मेरे साथ एक ऐसी जोड़ी मौजूद है जिसने ना ऐसी धमाल मचाई है, जिनके फैंस इतने पागल हैं इनके पीछे। ये जोड़ी पंजाब से बनी, एक शो से बनी, ये फतेजो से प्रियंकित बन गए। ये ना मैं कह सकता हूँ कि ये ना इजीली किसी को नसीब नहीं होता है, और जिसको नसीब होता है ना उनके चेहरे पर बेहद खुशी होती है, और ये खुशी यहाँ पर है। ये खुशी है। यार भवनीत इतनी खुश थी बेचारी लड़की, अभी थोड़ी देर पहले तक तुम्हारी शक्ल देख के रोने लगी। क्या बात है। प्रियंका चहा चौधरी एंड अंकित गुप्ता, वेलकम टू एबीपी। थैंक यू सो मच। और वैसे एक चीज है, मैं दिल से कहना चाहूंगा, प्रियंका जो तुमने किया और अंकित जो तुम लोगों ने वहां पे क्रिएट किया, उसका सदका है कि लाइक फतेजो से प्रियंकित बन गई। ये सफर के बारे में मैं जानना चाहूंगा, हाउ डू यू फील? क्योंकि हम इससे पहले हमेशा जब भी मिलते थे फतेजो की बातें होती थी, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करके प्रियंकित बनाना और इतना फैबुलस चीज क्रिएट कर देना और फैंडम क्रिएट करना, ये आपकी ओरिजिनलिटी के कारण है। तो इसके बारे में मुझे बताओ, इसका जर्नी कैसा रहा? जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही थी, लेकिन अगर प्रियंकित बनाने वाले हमारे फैंस ही हैं। No, actually, I think जैसे कि आपने बोला कि बिग बॉस में जाके प्रियंकित बना नहीं। प्रियंकित तो फतेजो के साथ ही बनना शुरू हो गया था। और बिग बॉस में जाने के बाद हम एक्चुअल में कैसे हैं, कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, कितने प्यार मोहब्बत करते हैं, वो लोगों को पता चला। और जो प्रियंकित #प्रियंकित है वो और बड़ा हुआ। बिल्कुल। और उसी का सदका है कि, एंड थैंक यू सो मच, दिस इज फर्स्ट एवर प्रियंकित इंटरव्यू, है ना? फर्स्ट एवर आफ्टर बिग बॉस, राइट। हाँ, तो उससे पहले हम फिर हमारा चेक भिजवा देना आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और तुम्हें पता है लाइक तुम्हारे जो इनिशियल इंटरव्यूज हैं लाइक उडारिया के, वो भी मेरे साथ हैं, है ना? सो सहज के रख लो। हाँ, तो चेक ना मेरे पास आना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी पहली मुलाकात याद है? लाइक टेल मी अबाउट दैट। हमारी पहली मुलाकात थी फोटोशूट, लुक टेस्ट। हाँ, लुक टेस्ट चल रहा था हमारा, तो हम लोग, ये उस टाइम पे आया था, मैं पहले से चंडीगढ़ में आ गई थी, मैं फाइनल हो गई थी, और ये उस दिन आया ही था और लुक टेस्ट पे आया था सीधा। तो एक ऐसा ही सेटअप था, मतलब स्टूडियो था, एंड वी वर, मतलब लाइक फोटोशूट वगैरह चल रहा था, तब हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। मतलब मेरा फोटोशूट ही चल रहा था वहाँ, मैं बैठ के देखने आया था कि क्या चल रहा है। नहीं, बट बाद में हुआ ना फोटोशूट। हाँ, देखो पहली मुलाकात भूल गया। मुलाकात नहीं भूला, मैंने क्या किया वो भूल गया। क्या करूं? बिल्कुल। लेकिन एक चीज, जैसे सबने देखा कि आप लोगों की दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, राइट? सो ये जो बॉन्ड है, ये जो अमेजिंग बॉन्ड है, वो सबने देखा है। लेकिन आप लोगों को लाइक शूट करते करते ये रियलाइज हुआ, या कब वो पता लगा कि हम दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनने वाले हैं, या फिर बन चुके हैं? ये मोमेंट कब आया? आई थिंक हम लोगों को धीरे धीरे ही हमारा जो दोस्ती का रिश्ता वो बिल्ड जो हुआ है, वो बहुत ही धीरे धीरे हुआ है। और पहले भी मतलब वी वर फ्रेंड्स, लेकिन एक दूसरे को समझने में, फिर इसका नेचर अलग, मेरा नेचर अलग, चीज़ें मतलब नहीं बनना इतना ज़्यादा, फिर कुछ चीज़ों में ये एडजस्ट करने लगा, मैं थोड़ा एडजस्ट करने लगी। सो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस आई गेस, एंड नाउ वी आर एट दैट स्टेज आई गेस। ना माय अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स,
आप कभी इसको सोच के नहीं करते हो ना, आप किसी के बारे में ये नहीं सोचते हो कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। यू जस्ट spend time with each other. Suddenly one day you wake up and you realize we're best of friends. और I think हम दोनों ही ऐसे हैं। And you do not remember that particular moment कि कब आपको realize हुआ कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनेगी या उससे कुछ होगा, आगे होगा। No, तो in any relationship you never know, you don't know that exact moment कि कब आपको realize हुआ। But suddenly एक दिन आप उठते हो और आपको लगता है कि अरे ये तो बन गए बेस्ट फ्रेंड्स। और हम दोनों ही आई गेस ऐसे हैं कि दोस्ती करने को है मतलब सोच के नहीं करते हैं या धीरे धीरे टाइम देते हैं। ऐसे ही आई थिंक हम हर रिश्ते में ही है कि जिसके साथ भी जो भी रिश्ता है दोस्ती का हो चाहे किसी के साथ भी, तो वो धीरे धीरे बिल्ड होता है और वी टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द अदर पीपल। सो आई थिंक पहले लगता था बहुत ऑपोजिट है, अब लगता है थोड़ा सिमिलर है। बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजें कहीं ना कहीं तो सिमिलैरिटीज होती हैं, कहते हैं ना जो मिल जाता है, जो दिल मिल जाते हैं लोगों की जब आप दोस्त भी बनते हैं। बट अगर प्रियंका मैं आपकी बात करूं, जो रीसेंट टाइम में आपके लिए बदला, तेजो को प्यार मिला, तेजो सारे दी फेवरेट सीगी है ना, क्योंकि उडारियां जब फेमस हो रहा सीगा ते उन्हें प्यार मिला, लाइक एवरीबॉडी वाज लाइक यार ये तो साडी कुड़ी है ना। बट एक नेशनल सेंसेशन बन जाना एक रियलिटी शो के साथ, दिस इज नॉट ईजी। लोगों ने एक चीज जो थी, जो मैंने भी कही आपको कल जब मैंने आपसे फोन पे बात करी, मैंने कहा किसी ने ट्रॉफी जीती है लेकिन आपने दिल जीते हैं। इसकी फीलिंग आपको एक्चुअली कब आई? तो इसकी फीलिंग ना मुझे फिनाले से बाहर आते ही आ गई थी। एक्चुअली मुझे अंदर भी फीलिंग थी। तो भले ही मैं अंदर थी, बाहरी दुनिया की कुछ खबर नहीं थी, पर पता नहीं गट फीलिंग थी। क्योंकि ओके सो जैसा आपने बोला कि तेजो को बहुत प्यार मिला, तो मेरा एक रीजन ये भी था बिग बॉस में जाने का। मैं हमेशा बोलती थी, अगर आपको याद हो तो, कि तेजो ना मुझे अपने जैसे लगते हैं। आई टोल्ड यू राइट कि तेजो मुझे अपने जैसे लगते हैं, बस मैं तेजो का अपडेटेड वर्जन हूँ। तेजो बहुत इमोशनल है बट स्ट्रांग बहुत है, पर मैं इमोशनल स्ट्रांग के साथ प्रैक्टिकल भी हूँ, वो एक अपडेटेड वर्जन है। तो मुझे हमेशा लगता था कि तेजो को इतना प्यार मिला तो प्रियंका को कितना मिलेगा। मैंने कहा लेट्स गो टू बिग बॉस एंड हियर आई एम। यस, क्या बात है वैसे, लाइक और मुझे ना वो मोमेंट नहीं भूलता जब अंकित बाहर आया था and everyone was emotional। और आपके दिल में क्या था उस वक्त, सच बताना? यार मेरा दिल बाहर निकल रहा था, मुझे लगा कि शिट मेरे दिल का टुकड़ा कोई दूर जा रहा है। क्या बात है, मैं इसको बोल रही थी, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था रोते हुए, बट देन आई वाज लाइक हाँ बिल्कुल। और इसीलिए मेरे ख्याल से फिर इसने सोचा हाँ भला टली, चलो गया। अब मैं आ चलो गया। ये सच्चाई वाली चीजें दिल से बाहर आती हुई। बट लाइक एक चीज जो ना लाइक और भी ज्यादा स्पेशल थी, क्योंकि ना कल आपका जो एक वीडियो सामने आया था जब आप चंडीगढ़ पहुंची और आप उडारियां के सेट पर पहुंची, और वहां पर क्योंकि उसके साथ ही जुनूनियत का भी सेट है, वहां पर आप दोनों का वो वॉक करना है ना, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बिकॉज आई हैव सीन यू गाइज वॉकिंग थ्रू दैट लेन। वो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो एक्चुअल असली वाली मुलाकात थी जो हुई बिग बॉस के बाद? यार जब मैं आई थी ना, तो ये तो तब शूट कर रहा था। सबसे पहले मैं इससे मिलकर नहीं, सबसे पहले मैं उडारिया के सेट पे गई थी, क्योंकि मुझे मत्था टेकना था सेट पे, क्योंकि वहीं से ही मेरी शुरुआत हुई थी। तो मैं सेट के दहलीज पे मत्था टेक कर उडारिया की पूरी एक वो मेमोरी वापस से रिक्रिएट करना चाहती थी। तो मैं वहां से उडारिया के सेट पे थी ही आंगन में जब भी ये आ गया था, और उसके बाद मैंने कहा चल मुझे वेक हाउस संधू हाउस दोनों देखने फिर से। बट हालांकि बहुत बदल गया वो सब अब। बिल्कुल। और अंकित, तो जब प्रियंका कल आई तो उडारियां वाली सारी यादें ताजा हुई? अब एक्चुअली हमारी वाली यादें ताजा होंगी मामा, यादें ही हम अपनी नई यादें बनाएंगे ना। अच्छा चलो, हाँ वो एक मेमोरी है जो जुड़ी हुई है, तो ऑफ कोर्स वहां पर मुझे एक बार स्पेशली देखना था सब। बट क्योंकि हम दोनों मिलकर वो नहीं बोल सकते कि फतेह तेजो की याद आई। अब हम दोनों प्रियंका और अंकित भी बहुत क्लोज हैं। चलो वहीं पे आते हैं पहले, है ना। सो ना जो बाबा अंकित हैं, सो जो कांड बहुत करते हैं है ना बाबा अंकित। सो बाबा जी ना बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते हैं, है ना। सो लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक, तो लाइक हमने क्लियरली पूछा कि क्या चल रहा है ना। सो बिकॉज एवरीबडी थॉट, क्योंकि प्रियंकित के नाम जुड़ना एक छोटी बात नहीं होती है ना, लोग नाम जुड़ के न्याणिया दे ना रखते हैं। बच्चों के नाम रखे जाते हैं, बट तुम्हारा यार नाम जुड़ गया, और उसके बाद ना ये डिक्लेयर कर रहे हैं
यार हम तो सिर्फ दोस्त हैं, तो ना वो एक्चुअली वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट सबके लिए था। लाइक मेरे ख्याल से जो लोग यहाँ आप लोगों को बिहाइंड द सीन जानते हैं कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो, बट कहीं ना कहीं क्योंकि वो दोस्ती वो इतनी दिखती थी, तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन था या फिर आपने कोई बैरियर क्रिएट किया था कि इसको हमने पार ही नहीं करना? नहीं, आई थिंक कुछ ऐसा नहीं है, मतलब there is no conscious decision, there is no barrier, there is nothing. It just we are in we a just very went happy, with the flow, I happy guess. place. And We're in a very happy place. हाँ. जहाँ भी है बहुत खुश है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल, और एक दूसरे की बहुत कदर करते हैं। एंड आई थिंक इन चीजों के लिए किसी रिश्ते की जरूरत होती नहीं। और हम खुश हैं दोस्ती के रिश्ते में, मैं नहीं झेलने वाली हूँ इसको इतना। ओके, लेट मी कम टू दैट। तो मैंने लास्ट टाइम एक सवाल पूछा था, वो सवाल ये था कि अगर है ना लाइक आगे बढ़कर जिंदगी में सब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज प्रियंका ने कई बार जाहिर किया है मैं फैमिली चाहती हूँ, है ना, क्योंकि प्रियंका की शादी होती है ना, प्रियंका आगे बढ़ती है, तो क्या करोगे? ये महाशय ने कहा लड़का मैं चुनूंगा और दहेज में साथ जाऊंगा, मैं अगर वो हनीमून पे जाएंगे मैं वहां भी साथ जाऊंगा। ये ज्यादा फ्री हो जाता, तभी तो मैं इसको रोकती थी बोलने से। तो ये तो हम दोनों का डिसाइडेड है, मतलब अगर मुझे कोई लड़का पसंद आए या इसको कोई लड़की पसंद आए, तो ऑफ कोर्स हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारा अप्रूवल जरूरी है एक दूसरे के लिए कि हाँ शी इज द वन और ही इज द वन। तो वो एक दूसरे का अप्रूवल हम दोनों की तरफ से है कि हाँ हम अप्रूव कर सकते हैं, इतना हक है हमारा हमारी दोस्ती में। बाकी ये जो बातें कह रहे हैं दहेज में जाना, बेटा ज्यादा हो रहा है। मेरे को पास आने दे रहा। ये इंटरव्यू में अंकी को कैसे क्लास नहीं लेनी मैंने यार। बात ऐसी है, हाँ ये थोड़ी डिसाइड करेगी कि मैं कहाँ जाऊंगा। वो मेरी मर्जी है ना, वो मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। तो मैंने ना जब इन्होंने ये बोला था, मैं क्या तो फिर प्यार क्यों नहीं हो रहा? तो ये मेरा सवाल उस टाइम भी था, मैंने वो एग्जैक्टली मुझे मोमेंट याद है, मैंने ऐसा बोला था दोस्ती 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 प्यार, ऐसा क्यों नहीं हो रहा फिर साथ ही जाना? तो ये कोई ट्रेन की पटरी थोड़ी है कि तो ट्रेन की पटरी सीधी चलती है ना, तो जिंदगी है, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है ना। चलते गियर चेंज किया वो इस ट्रैक पे आ गई। नहीं, हमारी जिंदगी ऐसे ऐसे ना हो इसलिए हम इसे सीधा पटरी पर चला रहे हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसे ऐसे करने की क्या जरूरत है, अभी चलो ना स्मूथली। बिल्कुल, बट लाइक जब अभी कुछ ऐसा मोमेंट आपने आकर, जैसे दोनों बिग बॉस से बाहर हो, ऐसा कोई मोमेंट देखा जाकर जिसको ना दोबारा देखने का मन किया और जाकर रिविजिट किया हो, कोई बेस्ट मोमेंट, फेवरेट बिग बॉस का? हाँ, आई थिंक मेरा फेवरेट मोमेंट वही था जब मैंने इसकी चिट्ठी पढ़ी थी, जब इसकी चिट्ठी मिली नहीं थी। हाँ। और मैंने कैसे चिट्ठी बना के ओ इसने ना, तो क्योंकि मुझे चिट्ठी नहीं मिली थी एक टास्क में, तो आई वाज थोड़ा सा अपसेट किया, मम्मी पापा की चिट्ठी आई होगी, तो ये पापा की तरफ से मेरे लिए पूरी चिट्ठी पढ़ रहा था पापा की लैंग्वेज में। वो बहुत ही प्यारा सा पापा ने अंकित के बारे में बड़ा अच्छा लिखा था यार। खुद बना हुआ था ना पापा, इसलिए यार वैसे ना लाइक सही में, क्योंकि ये फतेह जो प्रियंकित जो भी है, लाइक एक आदत जो आप लोग एक दूसरे की स्टैंड नहीं कर सकते होगे, वो भी तो होगी ना, जिसके कारण लड़ाई सबसे ज्यादा होती होगी। ऐसी कौन सी आदत है जो एक दूसरे की आपको अनोइंग लगती है सबसे? इसका सोना मुझे, लेकिन अब उस पर कंट्रोल किया इसने का। टाइम ही नहीं मिलता आलस करना मुझे बहुत, क्योंकि मैं बहुत हाइपर एक्टिव लड़की हूँ ना, हेट इट की आलस फैलाओ, और मेरे आसपास तो बिल्कुल मत फैलाओ। पर अब इसने काफी नहीं, नाउ तो ही इज वर्किंग कंटिन्यूअसली। हाँ, आई स्लीप ओनली फॉर 4 आवर्स यार। हाँ, आई एग्री नाउ। एक्चुअली इसका है ये, जब व्हेन ही इज वर्किंग, तो ये पूरी तरह से वहाँ पे मतलब शिद्दत से काम वाम कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि इसको एक डे ऑफ मिल जाए, फिर ये इससे मिलने के लिए मैं 19 घंटे शूट करके आया हूँ नॉन स्टॉप, ताकि समय मिल सके, है ना? क्या बात है। थैंक्स टू दोज एक्टर्स आल्सो जिन्होंने आपके साथ शूट किया, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत लोग हैं एक्चुअली, ये अकेला क्रेडिट ले रहा है बंदा। बट सीरियसली दे वर हैप्पी आल्सो कि प्रियंकित जुड़ने वाले लाइक इकट्ठे हो रहे हैं। जब उनका ऐसा कोई वक्त आएगा तब मैं भी ये भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाट वी कॉल टीम एफर्ट्स। क्या बात है। और प्रियंका की कौन सी ऐसी आदत है जो अंकित को बिल्कुल नहीं पसंद है? यार अब नहीं है, बिग बॉस से पहले थी, अब इसने उस पर बहुत काम कर लिया। क्या थी बताओ तो? पहले सुनती नहीं थी। हाँ, सलमान सर के डांट के बाद भी ना सुनूं तो फिर क्या ही मतलब है। काम कर लिया है। क्या बात है। बट ना लाइक मैंने जो बिग बॉस देखा ना, तो उसके अंदर ना मैंने एक चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी आप लोगों की ना, लाइक आप लोगों की प्यार भरी बातें तो बहुत कम थी। लाइक मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लाइक आप
अनऑफिशियली बट मियां बीवी थे ऑल द टाइम। तुम 2 साल मेरे साथ बिताओ, तुम्हें भी मियां बीवी वाली फीलिंग आ जाएगी। सच में है ना, पता नहीं मतलब ऐसा लगता था क्या? 2 साल हम लोग ऑलमोस्ट दिन रात साथ थे। हाँ, हम एक्चुअली 2 साल से दिन रात साथ आप ये सोचो, more than 14 hours every day we used to spend on set। और बिग बॉस में I was there for 3 months और 3 महीने 24 घंटे हम साथ में। मैं तुम्हारे साथ तभी that's why I'm saying ना, तुम 2 साल मेरे साथ रहो, तुम्हें भी मियां बीवी वाली फीलिंग। बट एक चीज है ना, अगर आप चलो भाई बहन की फीलिंग तो नहीं आई ना। ये गलत हो जाता। तो लाइक प्रियंका के लाइक बाहर आने के बाद है ना, जब सबसे पहले एक बात की ना, बहुत कम ऐसा हुआ होगा किसी का नाम शो के खत्म होने के बाद भी सुपर ट्रेंड कर रहा है ना। वो लाइक अलग अलग से ट्रेंड आते हैं, तो कल 2 दिन से तो प्रियंकित ही हो रहा है यार, है ना। तो लाइक डू यू रीड ऑल द ट्वीट्स या डू यू रीड ऑल द मैसेजेस, क्योंकि क्रेजी फैन फॉलोइंग है, क्रेजी लोग हैं। अगर मैं उठा के अपना ट्विटर देखूं, आज सब लोगों ने इतनी भसड़ मचा दी थी वहां पे कि मैंने कहा मैं अपनी बातें पूछने वाला हूँ। नहीं सब तो नहीं, बट ऑलमोस्ट काफी सारे जब भी समय मिलता है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, मतलब ट्रेंड्स वगैरह तो दिख ही जाता है बेसिकली, वो तो हमें पता लग ही जाता है। बट एक्चुअली भवनीत इस चीज के लिए एक्चुअली वी आर वेरी थैंकफुल कि बाहर आने के बाद में भी इतना ही ज्यादा प्यार और इतना ही ज्यादा ट्रेंड्स चला रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रियंकित फैंस, सो रियली थैंकफुल टू देम आई गेस। बिल्कुल। और दोनों का एक साथ प्रोजेक्ट के ऊपर सबका सवाल है कि कब दोनों को एक साथ देखने को मिलेंगे। क्या जुनूनियत में एंट्री होगी या कोई और गाना या कुछ या फिल्म या कुछ है पाइपलाइन में चल रहा है? Soon. ये बहुत बेकार जवाब था। Wait and watch. बहुत बेकार जवाब था। Wait and watch. Wait and watch। एंड एक ना बहुत ही ज्यादा न्यूज आजकल मार्केट में चल रही है, जिसके बारे में हम दोनों को ही ऐसे कुछ पता नहीं है, बट हमने भी न्यूज ही पढ़ी है। अच्छा, क्या और है? लोगों की तरह हमने भी वो एक प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज पढ़ी है, दैट वी बोथ आर डूइंग वन प्रोजेक्ट टुगेदर, जिसकी न्यूज काफी टाइम से चल रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ यार, आप लोग ही पता करके बता दो, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। बट लाइक मैंने भी सुना था कि कोई म्यूजिक वीडियो होगा जिसके अंदर लाइक, क्योंकि ये हमेशा होता है बिग बॉस के बाद जो भी जोड़ियां लाइक फेमस होती हैं, इनको प्यार मिलता है। यहाँ पे तो सुपर फेमस वाला माहौल है ना, तो उनको म्यूजिक वीडियो में तो हर कोई देखना चाहता है। तो ऐसा लग सकता है कि सबसे पहले म्यूजिक वीडियो आए। वेट एंड वॉच। मारे ने ना दोनों। बट एक चीज ना मैं और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से चीजें बदली हैं, उस तरह से जिस तरह से आप लोगों ने चीजों को हैंडल किया है, ऐसा शायद ही कोई कर पाया है। और इसको हैंडल करने के लिए लाइक ऐसा समवेयर समहाउ ना ऐसा लगता है यार, ये तो रियल लाइफ में भी बिग बॉस ही खेलते हैं। नहीं, हम बहुत रियल लोग हैं। हाँ, स्टेटमेंट ये नहीं होनी चाहिए कि रियल लाइफ में भी बिग बॉस खेलते हैं। स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि बिग बॉस में भी सबसे रियल यही थे। वही बात है, दोनों यही बात है। बाबा अंकित, you know? बाबा अंकित। Okay, so do you guys have a plan to travel together, like bond together more? वैसे 2 साल रहे हो अब तो यार। अब यार ये चंडीगढ़ में है ना, अब मैं तो मुंबई में हूँ। कहाँ से अभी तो जुनूनियत चल रहा है जो कि छाने वाला है बहुत अच्छा। ऑलरेडी बहुत मैं चाहती भी हूँ कि बहुत अच्छा छाए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ऑलरेडी डेफिनेटली। हाँ, तो अभी तो ये जुनूनियत कर रहा है यहाँ पर, बट डेफिनेटली जब भी शायद हमें मौका मिलेगा कि इफ आई एम फ्री। मैंने तो बोला था ट्रेंड चलाओ, 1 हफ्ते की छुट्टी दिलाओ। वो चला भी था ट्रेंड, लेकिन दोस्तों लेकिन ऐसे नहीं ना, हर महीने फिर करना पड़ेगा ये हमें। हर महीने मिलने इनके प्रोड्यूसर्स की बहुत थिक स्किन है, वो नहीं मानते हैं इजीली, है ना। वो तो बिल्कुल वो ऐसे हैं कि हाँ नहीं भाई शूट कर ले। इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ प्रोड्यूसर्स एक्चुअली, क्योंकि एक शो में इतना कुछ टीवी शो पकड़ लेते हो जब आप, तो आपकी लाइफ ऐसी ही हो जाती है। बिल्कुल आप सब कुछ बस वही टीवी शो में ही देते हो। बिल्कुल। और अगर मैं प्रियंका की बात करूं, प्रियंका सलमान ने भी एक बार कहा कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, है ना। उसके बाद आपका नाम कुछ बड़ी फिल्मों के साथ जुड़ने लग गया। So what's happening after Big Boss? ये तो बताओ। पहली बात तो सलमान सर ने ऐसे नहीं कहा भवनीत कि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। हम तो ऐसे ही बोलेंगे। It's like मैं कैसे बताऊँ ये, तो उन्होंने ये कहा था कि there is something for you outside, तो I've got something for you outside. So definitely उन्होंने ये बात मुझे कही थी, और काफी अच्छा लगा था कि तो हो सकता है जो मैंने तुम्हें बात बोली वो बिहाइंड द कैमराज आई हो।
तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज सलमान खान के मुंह से एक ऐसी बात सुनना कि ओ माय गॉड कि वो एक्चुअली मेरे को सोच रहे हैं या उन्हें शायद मेरे अंदर वो दिखा है कि हाँ वो टैलेंट शायद दिखा है कि वो इस बारे में बात करें, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो बाकी आपने सॉरी जो बाकी आपने बोला कि जो और भी कुछ मूवीज के साथ में नाम जुड़ रहे हैं, इसका कुछ भी देयर इज नो क्लैरिफिकेशन। ले लो, सब ले रहे हैं। लाइक यू नो डंकी के लिए तो लाइक फैंस, शाहरुख के फैंस क्रेजी हैं, और उसके बाद जब प्रियंका का नाम जुड़ा तो एसआरके एंड डंकी एंड प्रियंका इज ट्रेंडिंग टुगेदर। नहीं, बस तो ये मैंने भी सिर्फ रूमर्स ही सुने अभी तक, मेरे पास इसका अभी तक कुछ कॉल या कुछ ऐसा कंफर्मेशन है नहीं। इसी के लिए मैं बोल रहा था ना कि हमारे पास इसके लिए भी अभी लेटेस्ट न्यूज में आया कि हम दोनों कर रहे हैं, तो अभी तक कुछ भी इसका नहीं है। तो आप लोगों ने अपने बारे में ऐसा कौन सा फनीएस्ट रूमर सुना है आज तक? डेटिंग ये मार दो मुझे कोई। ये रूमर है? हाँ यार क्यों ये हमारी वाइब नहीं आती है, क्या बताओ सबको। मेरी को भी कटवाने पड़ेगी, लगवानी पड़ेगी यार। यहाँ पे मेरे को फीलिंग नहीं आती यार, काश कहने ना देयर वाज अ टाइम दैट कि हर कोई देखने वाला है ना, तो वो लगता है एक्सटर्नली सबको लगता है नहीं यार ये साथ क्यों नहीं है। हाँ, वो चाहते हैं कि हम साथ। हाँ, मैं वही बोलूं, वो उसमें ये साथ क्यों नहीं है। मैं कहूं निपटाओ यार, एक अच्छी शादी मेरे को देखने को मिलेगी। शादी करके अंकी हम दोनों, और कैसे मिलेंगे वो नहीं पता, फिर आपको एक दूसरे के बाल नोचते हुए मिल गए तब कहता निपटाओ नहीं, फिर तुम्हारे मन के लिए हम दोनों शादी कर लें कि इन्हें एक अच्छी शादी देखनी है, उसके बाद हमारा कुछ अता पता नहीं है इसमें। फिर फैंस तुम्हारे न्याणे का नाम रखेंगे प्रियंकित। That's amazing, but एक चीज है लाइक जो आप लोगों की पर्सनालिटी निकल के आई, उसने लाइक मैं इन दोनों एक्टर्स को तब मिला था जब मैं इनको बिल्कुल ही नहीं जानता था। मुझे अभी भी याद है जब मैं आप लोगों के फर्स्ट टाइम यार क्योंकि जब आप पहली बार मिलते आप नाम याद करते हो, है ना, अच्छा इंटरव्यू करना है, अच्छा वो अंकित गुप्ता है, ये प्रियंका है, साथ में ईशा थी, है ना, तो ऐसे याद किया। बट उससे आज जब मैं बैठा हूँ, एंड आई मस्ट टेल यू दिस इज पर्सनल, आई फील सो प्राउड ऑफ यू गाइज कि आप यहाँ तक पहुँचे, वो भी आप यहाँ पर, क्योंकि पंजाब में पहली बार कोई शो शूट हो रहा था और उसका ग्रैंडर, और उसके बाद जो आप लोगों ने अपनी पर्सनालिटी का ग्रैंडर फैलाया। हाउ डू यू थिंक कि आप पर्सनली कितना चेंज हुए हैं उसके बाद, लाइक एक पर्सनली इतना हार्ड वर्क करने के बाद या फिर रियलिटी शो के जाने के बाद, इन लास्ट 2-4 सालों ने कितना बदला है पर्सनली आपको इंडिविजुअली अगर बात करो तो? आप बताइए, फर्स्ट टाइम आपने देखा था 2 साल पहले, आज देख रहे हो, आप बताओ कि आपको हम में कितना चेंज दिख रहा है? मुझे दोनों में बहुत प्यार दिखा, लाइक जो उस टाइम थे, उस टाइम भी दोस्ती थी, बट द कंफर्ट। बट एक चीज जो मुझे उस दिन, लाइक अगर प्रियंका तुम्हें याद हो, लाइक बिफोर जब हमने पहली बार इंटरव्यू किया तो मैं उसके बाद बोला था यू आर द फेस एंड यू कैरी दैट कॉन्फिडेंस, और मुझे अभी भी याद है मैंने आपसे वो कहा था, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज थे उस टाइम भूल जाता है बंदा, है ना, बट वो कॉन्फिडेंस जो मैंने देखा था वो आज उससे डबल है। और अंकित गुप्ता इज सो मच चेंज्ड एज अ पर्सनालिटी, द वे ही कैरी हिमसेल्फ, अमेजिंग। सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है खुद? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सेम ही हूँ जैसा मैं तब था, बट हाँ थोड़ा सा चेंज हुआ हूँ। उसका क्रेडिट मैडम को जाता है, मैडम ने एक्सप्रेस करना सिखा दिया। क्या बात है। तो थोड़ा सा ये बिग बॉस में जाके और इनकी मेहनत रंग लाई, और ये चीज़ समझ आई कि इट इज़ ओके टू बी ह्यूमन समटाइम, इट इज़ ओके टू हमेशा सड़ू बनने की जरूरत नहीं होती है। इट इज़ ओके टू शो योर वल्नरेबल साइड टू पीपल दैट यू केयर अबाउट, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एंड आई एम चेंजिंग। रुला ही देगा। ओके, सो पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे साथ वैसे भी भवनीत एक चीज है कि मैं अभी तो 2 साल हो गया, अब 2 साल की बात करें तो डेफिनेटली मुझ में बहुत चेंजेस आए हैं, और ये इसलिए नहीं कि ये 2 साल में ही आए, ये आगे आने वाले 2 साल में भी मुझ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सो आई ऑलवेज बिलीव टू बिकम अ बेटर पर्सन, बेसिकली बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो डेफिनेटली मैं किससे क्या सीख जाऊंगी शायद उसको पता भी नहीं होगा, वो एक बात ही काफी होती है। तो बस कुछ चीजें सीखते हुए
शायद मैं ऐसे ही आगे बढ़ती हूँ और हमेशा इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ। फिर चाहे सलमान सर ने जितना भी मुझे समझाया, हर वीकेंड के वापस मुझे समझाना होता था, तो काफ़ी कुछ उनसे भी सीखा मैंने। एंड डेफिनेटली मतलब आई थिंक कि मैं आगे भी ऐसे बदलाव आता रहेगा, बट वो बदलाव अच्छा ही होगा, दैट आई कैन मेक श्योर। और यस, बदलाव तो आया बिल्कुल। और एक चीज़ जो आप लोगों ने एक दूसरे के लिए बदली है, लाइक जो चीज़ इन्होंने तो बता दी ऑलरेडी कि आपने बोलना सिखा दिया, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो अंकित ने आपको सिखाई, जो आपने अंकित से सीखी है? अंकित से मैंने ना एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है, जो कि वो सुन रहे हैं जो कि शायद मुझे लगता है उनको पता है। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप ये बोलना सीख जाओ ना, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मैंने ना बोलना सीखा अंकित से, और ना बोलना सबसे मुश्किल काम होता है कि आप किसी को, अगर आपको नहीं मन है या कुछ नहीं करना, आप ना बोल सकते हो। मुझसे नहीं बोला जाता था, बट ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली ये मैंने इससे सीखा है कि इट्स फाइन, एक बार बुरा लगता है किसी को ना बोलने पर, दूसरी बार लगेगा, तीसरी बार वो समझ जाएगा कि यार शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छी बात है, मुंह पर मना कर रहा है। तो मैंने इससे ये चीज जरूर सीखी कि आप बोल सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, आपको कोई चीज नहीं पसंद है या नहीं है, नहीं करना, जो भी है, तो ना बोलना मैंने अंकित से जरूर सीखा है। ऑल राइट, क्या बात है। और मुझे इतना पता है कि ये जोड़ी जब भी स्क्रीन पर आएगी कमाल करेगी, और ये दोस्ती इस तरह से बनी रहे। और मेरे को, मैं कह सकता हूँ 50 और प्रियंकित इंटरव्यू करने का है, क्योंकि तुम लोग इसी तरह से छाए रहो एक साथ। बट मुझे लगता है कि यू रियली नीड टू वर्क टुगेदर टू जस्ट कीप दिस गोइंग। See, I think we need to work together, but not too much. हाँ। अगर जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी एक्सक्लूसिव रहनी चाहिए ना, तो देयर हैज़ टू बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जहाँ पे एज एन एक्टर हम दोनों को अपना जो हराइजन है वो ब्रॉडन करने का मौका मिले, कैनवस बड़ा हो, एंड प्रोजेक्ट दैट चैलेंजेस अस, बोथ ऑफ अस एज एन एक्टर, एंड वी सी वेयर यू नो हम क्या ग्राफ पे कर सकते हैं, कितना यू नो एज एन एक्टर वी टेस्ट आवरसेल्व्स। तो ऐसा कुछ हो, उसमें हमारी केमिस्ट्री आए, वो दिखे, तब मजा आएगा ना। देखो केमिस्ट्री तो हमारी विदाउट एनी डाउट, मैं खुद फैन हूँ हमारी केमिस्ट्री का, तो हम वो चीज़ है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर कि दोनों को वो सेम कैरेक्टर्स पसंद आए हैं कि नहीं आए हैं। सो डेफिनेटली ऐसे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, बट देन यू नेवर नो, एनीवेज ही इज डूइंग जुनूनियत राइट नाउ। सो अभी तो अभी तो ईयर्स इधर ही जाने वाले हैं चंडीगढ़ में। मैं काम कर सकता हूँ, मुझे काम दो। That is actually नहीं बाकी वैसे ये टाइम निकाल लेगा इतना for other shoots also। कुछ ग्रैंड आए, हम तो चाहेंगे कि फिल्म आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीजें जो है जो लोग देखना चाहते हैं, लेकिन वो ग्रैंड तरीके से आए तभी अच्छा होगा। लेकिन एक चीज पर्सनली मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ना होता है लाइक घर वाले भूल जाते हैं, उनके सामने हम सेलिब्रिटीज नहीं होते है ना, तो घर वाले समझते क्या हमें सेलिब्रिटी। तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता कि हाँ यार उम्र हो गई है, वो लड़का ठीक तो था प्रियंकित, तू उसकी दोस्त है, ऐसी कुछ बातें कभी घर पे हुई हैं? क्योंकि हमारे तो घर वालों में या हमारे मोहल्ले में तो सब जगह ऐसी होता है, पंजाब में तो 4 बार लड़की के साथ दिख गया, वो है गीता है, उदनाली करा दो, है ना, ये होता है। नहीं, जैसे सबको आदत हो रही है, वैसे हमारे घर वालों को भी आदत है कि ये दोनों ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा जवाब देने पड़े होंगे मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ना बहुत ही सीधे साधे से लोग हैं। इसके और मेरे पेरेंट्स एग्जैक्टली सेम ही है। उन बहुत ही मतलब जैसे सीधे से है, पूरी दुनिया को ऐसे ही सीधे से सिंपल से समझते हैं, और उनको एक्चुअली इन चीज़ों में वो पढ़ते ही नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं या किसके साथ नाम जोड़ा जा रहा है या क्या हो रहा है। आई थिंक दे आर राइट नाउ दे आर इन दैट स्पेस कि वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि उनके बच्चे कुछ कमाल कर रहे हैं। क्या बात। और प्लस हाँ, चाहे इसकी फैमिली मेरी फैमिली, वो इंडस्ट्री से बिल्कुल ही अलग है, तो दे ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर डिसीजन। आई गेस सेम इसका केस है, तो मेरे साथ भी यही है। सो दे जस्ट रिस्पेक्ट आवर डिसीजन, चाहे वो दोस्ती में हो चाहे काम में हो, इट्स जस्ट लाइक दैट। उन्हें जो भी बोलो देयर। क्या बात है, लवली। और लाइक जाने से पहले एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं जिसका नाम है ऐसा पहली बार हुआ। ये चीजें पहली बार ना, है ना, ऐसा पहली बार। पहली लड़ाई कब हुई थी? पहली लड़ाई आई थिंक मुझे पता है मेजर लड़ाइयाँ तुम लोगों की हुई हैं। मेरे पास बहुत सोर्सेज है, मुझे पत्ते खुलवाने मत पड़े। पहली लड़ाई आई थिंक तब हमें शूटिंग करते हुए 3-4 महीने हुए थे। हाँ। जो अंडे वाली लड़ाई हुई थी। अंडे वाली? हाँ, फर्स्ट लड़ाई इसका, क्योंकि इसकी प्लेट से नहीं, जस्ट इसकी ये प्लेट में अंडे खा रहा था, बॉइल्ड एग्स, और मैं बैठी थी, तो वो एग्स अच्छे से बॉईल नहीं होता है, क्या हुआ, तो पूरे ऐसे रनी थे थोड़े से,
तो आई डिडंट डू एनीथिंग भवनीत, आई वाज लाइक, एक होता है ना कि आप नॉर्मली ऐसे करते हो कैसे खा कैसे पा रहा है, बिकॉज जस्ट एक नॉर्मल लुक था, इसलिए नहीं कि ओ माय गॉड हाउ ही इज ईटिंग, ऐसा कुछ नहीं था, बट मैंने जनरली दिया, और तब ये बहुत सड़ू हुआ करता था ऐसे, ये कैसे खा तो चल एक बार के लिए कर भी दिया हो, इट्स फाइन, और ये इतना सड़ू था, बोलता व्हाट, क्या बोलते हैं उसका, डोंट लुक एट माय फूड लाइक दिस, आई एम ईटिंग दिस, यू मेकिंग फेस एट माय फूड, आई एम ईटिंग दिस, एंड ही वाज सो रूड, आई वाज वेरी आई वाज लाइक से एरोगेंट, बट सड़ू, बेटा सड़ू बोलते हैं उसे। हाँ मतलब मुझे किसी से मतलब नहीं होता था, और ये तो लॉकडाउन में हैंडशेक वैंडशेक बंद हुआ था ना, मैं लॉकडाउन से पहले से आई नेवर यूज्ड टू हैंडशेक विद एनीवन, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल आदमी हूं, तो आई बिलीव इन एनर्जीज एंड ऑल ऑफ दैट सो मच, तो मैं नहीं करता था वो सब। जब मैं उडारिया में आया तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था, गाड़ी में जाते थे मैं अपना हेडफोन लगा के अलग से चुपचाप बैठता था, किसी को हाथ नहीं मिलाता था, ये लोग चिल करते थे, तो मेरा एक टाइम होता था 10:30 मैक्सिमम, उसके बाद मैं चला जाता था। तो वो डिसिप्लिन के चक्कर में ना इन लोगों को लगा कि ये थोड़ा सा सड़ू है, बट था ही, लगा क्या एक्सेप्टेड ना, बट अगर क्योंकि वो बहुत बड़ी लड़ाई थी, बट अगर मैं नहीं तो वो लड़ाई बदल गई थी, फिर हमने कितने महीने बात नहीं की थी, 1.5 महीना हमने बात नहीं की थी, क्योंकि इसने मतलब वो रूडली बोला, और फिर मुझे भी बुरा लगा, फिर मैंने जब वॉक ऑफ कर गई वहां से, तो भी ये बंदा कुछ नहीं कि चल मैंने इसे रूडली बोला, कुछ बोला नहीं, फिर मैं अपने ईगो में, ये अपने ईगो में। अच्छा, पहला गिफ्ट एक दूसरे को दिया हुआ? हमने कभी गिफ्ट नहीं दिया। नहीं इसने दिया, मैंने नहीं दिया कभी। क्या गिफ्ट था? इसने मुझे टी-शर्ट गिफ्ट की थी। वो तो एम ही नहीं, हम वहां पे शूट कर रहे थे, मैंने खरीद कर ऐसे इसके लिए ले ली थी। गिफ्ट तो गिफ्ट, बट हमने कभी एक दूसरे को गिफ्ट, वी डोंट गिफ्ट एनीथिंग टू ईच अदर। हम पता क्या करते हैं, जैसे योगर्ट इसके लिए मंगवा लिया मैंने, या कुछ खाने का मंगवा लिया, सेम वे ही ब्राइब ईच अदर विद फूड। नहीं, वी डोंट ब्राइब बट वी आर लाइक, कैसे बताएं कि रैंडमली कुछ कर अरे दिया। क्या जरूरत है यार, जिंदगी गिफ्ट कर दी इसको। अब तुम बोलो, क्यों ना कोई बोले यार, ये बातें ऐसी होती है, इसको कट कर दो। तुम्हें क्यों लगता है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि इसके, एक मिनट, जब ये ऐसी हरकतें करेगा कोई लड़की टिक जाएगी इसके साथ? देखो मैं क्लियर शब्दों में मुझे बोलने दो, मैं अपना क्लैरिफिकेशन देती हूँ। दोस्तों को जिंदगी गिफ्ट नहीं कर सकते, दोस्तों को जिंदगी गिफ्ट नहीं कर सकते, तो छोड़ ना। वो नहीं चाह रहा है प्रियंका, वो नहीं चाह रहा है। अंकित की बात नहीं, इसकी बात पे पूरा भरोसा करना चाहिए, लेकिन ये जो भी बोलते हैं मस्ती मजाक में ज्यादा बोल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रीजन बताता हूँ क्यों मेरी बात पे भरोसा करना चाहिए। मैं, इट इज माय हैबिट, मैं तब तक कोई चीज बोलता नहीं हूँ जब तक मैं कर नहीं सकता। हाँ, दैट आई एग्री। इफ आई कांट डू इट, मैं कोई बोलूंगा नहीं कि मैं ये कर। हाँ, क्या बात है। और फर्स्ट एवर लाइक डेट, लाइक जो होता है ना फ्रेंड्स डेट, भी कभी ऐसा हुआ आप कभी डिनर पे गए थे टिंटिन लंच पे, और उसके बाद हम लड़के आए, फिर हमने 5 महीने बाद नहीं 5 महीने, अबे ये तुम्हारा सही है, तुम खाने इकट्ठे खाने जाते हो, उसके बाद तुम पहले 1.5 महीना बात नहीं करे, फिर 5 महीने बात नहीं करे, तो मुझे अभी मुझे सडनली रियलाइज हुआ ये बातें करते करते, आई थिंक खाना हमारा दुश्मन है। कभी अंडों पे, कभी सुशी पे हमारी लड़ाई हो। हम ना उस दिन ऑफ था एंड वी वर लाइक आज लंच पे चलते हैं यार, क्योंकि ये भी चंडीगढ़ में ज्यादा किसी को नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती, सो वी वर लाइक लेट्स गो। ये तो मेरे घर भी आने वाला था। हमने लंच किया और लंच करते करते उठे जब तक, तो ऐसी लड़ाई करके निकले कि भाई मैं अपने रास्ते 5 महीने के लिए डन। अच्छा, कभी पहली बार ऐसा हुआ कभी आप एक दूसरे के लिए रोए हो? मैं तो बहुत रोई हूँ इसके लिए, ये नहीं रोता, ये फिनाले वाले दिन रोया था। हैं, फिनाले में रोए थे? जब मैं एविक्ट हो गई थी तब भी रोया था, पर मैं इसके लिए बहुत गंगा बहाई है मैंने। इसने बड़े दिल तोड़े हैं ना, वैसा वाला नहीं, बस मेरे को, मैं इमोशनली इससे बहुत अटैच थी हमेशा से, तो मुझे बुरा लगता है। और ऐसा मोमेंट जब आपको सबसे ज्यादा प्यार हो, जो कहते हैं हाय तू ही तो मेरी दोस्त है, तू ही मेरा दोस्त है टाइप्स, ऐसा मोमेंट जो भूलता नहीं यार। वो तो अब सारे मोमेंट है। ऐसे मोमेंट्स नहीं हमें याद आते, क्योंकि हमारे लिए ना जैसे कोई भी दिन ऐसे कोई स्पेशल, हर दिन स्पेशल होता है फॉर अस आई गेस इफ वी आर टुगेदर। बट अगर ऐसा कोई मोमेंट की बात करें, कुछ तो है जो ये सिर्फ मेरे लिए करता था। क्या? केयर। ये दोनों एक नंबर के, समझ जाओ अब आप। ये अपनी केयर बहुत करता, उसके बाद में मेरी केयर करता था थोड़ी। अच्छा, कभी चोरी की है एक दूसरे से कोई चीज, किसी की चीज चुराई है दोनों में? इसने मेरी, मैंने इसकी चीज चोरी। हाँ, एक दूसरे की चीज क्या जरूरत है, हम लोग मांग नहीं, मैं इस पर मुंह पर बोलकर जाऊंगी कि ये ले रही हूँ। अच्छा, चोरी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऑलराइट। तो कभी प्रैंक
कोई ऐसा किया प्रैंक तो कर लेते थे, प्रैंक तो कर लेते थे हम, पर ऐसे कुछ याद नहीं होएगा। बिल्कुल। और एक ऐसी चीज, लास्ट सवाल, जो आपने सिर्फ एक दूसरे के लिए की है, किसी और के लिए नहीं। ये एक सवाल 5 करोड़ का है। ओके। मैं तो बोलती हूँ कि जो मेरी इसके साथ दोस्ती है, ये पहला लड़का है जिसके साथ मैं ऐसी दोस्त हूँ, लाइक इतनी कंफर्टेबल। क्या बात तो ये दोस्ती का जो रिश्ता है इसके साथ मेरा, वो मेरा पहली बार अंकित के साथ ही है। लवली। मैं इतना ओपन पहली बार किसी के साथ हुआ। हाँ। क्या बात। Few things that nobody knows, she knows. क्या बात है, लवली। और हम उम्मीद करेंगे कि जो एक ये इन्होंने क्वेश्चन मार्क बना के रखा हुआ है उसका शायद किसी को जवाब भगवान जानता है, प्रभु। बट एक चीज़ जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बिग बॉस के बाद प्रियंकित एक साथ आए हैं, और हम बहुत खुश हैं आपसे मिलकर, और आपके फैंस भी बेहद खुश हैं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से लाइक बहुत कम लोगों को ऐसी फैंडम नसीब होती है जो आप लोगों को हुई है। टच वुड, आई वुड से लाइक टच एनीथिंग। लोग कहते हैं ऐसे भी होता है ना, इधर भूसा भरा है ना, उनके लिए बोलते हैं। सो उनके लिए क्या क्या कहना चाहोगे प्रियंका? बस मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच गाइस, हम दोनों को इतना प्यार देने के लिए। और आज जो भी जितने भी ट्रेंड्स आप लोग करते हैं हम सब देखते हैं, और उससे पता चलता है कि यू गाइस एक्चुअली लव अस सो मच एंड वी टोटली रिस्पेक्ट दैट। कई बार होता है कि टाइम इतना नहीं मिल पाता कि हम हमारे फैन से डायरेक्ट लाइव आ सकें ऐसा, बट ट्रस्ट मी इट्स ऑल हियर, रिस्पेक्ट है। और बहुत ज़्यादा थैंकफुल, ग्रेटफुल हैं आप सभी के लिए कि हमें इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग जस्ट लाइक दिस। क्या बात है। मैं तो यार हमेशा बोलता हूँ कि जितना प्यार और जितना सपोर्ट मिला है अभी तक, वो बयां करने के लिए शब्द नहीं होते मेरे पास। I'm always short of words to show my gratitude and love. बस यही है, ऐसे ही प्यार करते रहो, और जब तक हम लड़ाई नहीं करते तब तक लड़ते झगड़ते रहे यार, प्यार थोड़ा तो थोड़ी लड़ाई होती है, थोड़ा सा स्पाइस होना चाहिए। तो वैसे खाना आ चुका है, लड़ाई इनकी हुई जानी है। कई बार तो मैं बोर हो जाती हूँ तो जान करके बिग बॉस में बोलती थी यार कोई नहीं, तू ही लड़ ले। मैं बोर हो जाती थी तो कोई बात नहीं। हम श्योर, ये ना बहुत ऐसा होता होगा जब कुछ टाइम हमारी लड़ाई नहीं होती होगी ना, 2-3 महीने, मैं जान करके लड़ती, ये सोचती होगी यार बहुत दिन हो गए लड़ाई, क्योंकि बोरिंग सा रिश्ता थोड़ी चाहिए, दोस्ती का ऐसे फन होना चाहिए। मुझे तो मजे आते हैं, तो जान करके मैं पोक कर देती। क्या बात है। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, एंड उम्मीद करेंगे, आई होप यू आल्सो एंजॉयड द कन्वर्सेशन एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। और उम्मीद करेंगे कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिले हम इससे बड़े सक्सेस को डिस्कस कर रहे हों और इससे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हों, एंड इनकी स्माइल इसी तरह से बनी रही और आप भी इस तरह से मुस्कुराते रहिए। देश दुनिया की तमाम खबरों का सिलसिला एबीपी साथ जाते जारी है। मैंने यानी कि भवनीत कौशल दे इजाजत, बाय बाय, थैंक यू। एबीपी सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।